एक बात आप हमेशा याद रख लो, चाहे बंगाली हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे हिंदी, या चाहे श्रीलंकन, एक चीज हमेशा याद रख लो, जो ड्राइवर है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। कभी ये सोच समझ के मत आना कि आप वहां जाओगे और आपके लिए तुरंत सब कुछ अच्छा रखा हुआ है। आप ड्राइविंग में आते हो, आपको प्रॉब्लम यानी तकलीफ उठाना ही उठाना है, ठीक है। पाकिस्तानी भी पैसा बहुत खर्च करके आते हैं, बंगाली लोग भी पैसा बहुत खर्चा करते हैं, अच्छे से पैसा लगा के आते हैं। एजेंट लोग बहुत खा जाता है। कभी भी कोई भी एजेंट आपको ये नहीं बताएगा कि आपको वहाँ प्रॉब्लम कैसे फेस करना है, यानी दिक्कत कैसे उठाना है। आपको ड्राइविंग नहीं मालूम होती है, कैमरे नहीं मालूम होते हैं, सिग्नल नहीं मालूम होते, रोड में कैसे गाड़ी चलाना है वो भी आपको नहीं मालूम होता। एकदम फ्रेश आते हो, 90 का रोड है तो आप 60-70 चलोगे, 100 का रोड है आप 90 चलो, 95 चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अरबी नहीं मालूम होती है, आप वो सामने वाला क्या बोल रहे हैं आप नहीं समझ पाओगे, आप क्या बोल रहे हैं वो आपकी भाषा नहीं समझ सकता है। ये एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 2 साल तक जब तक आप अरबी नहीं सीखोगे, उनकी लैंग्वेज नहीं सीखोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ा हो। अगर घर अच्छा है तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। और घर अच्छा नहीं है, तुम्हारा बॉस अच्छा है, बुद्धि अच्छी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम को आपको 50% आप पकड़ के चलो। यानी इतना मान के चलो कि आपको बाहर देश कमाना है तो प्रॉब्लम भी फेस करना ही पड़ेगा। ये कभी मत समझ के आना, ना ये कभी सोच समझ के आना कि हम वहाँ जाएंगे, बड़े बड़े रियाल रखे हैं, लाखों करोड़ों कमाएंगे, सब कुछ हमारा एक जैसा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ की लाइफ बहुत अलग है, ठीक है। ना तो आपको कोई एजेंट बताएगा, ना तो कोई आपके जो आपको वीजा दे रहा वो भी नहीं बताएगा। मैं एक खुद ड्राइवर हूँ कि 2 साल तक मैं खुद रोया, खुद बैठ के। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि अरबी नहीं मालूम थी, उनकी जबान नहीं मालूम थी, रोड नहीं मालूम थे, कुछ मालूम ही नहीं था, तो कहाँ में जाएगा। कुछ जानने के लिए तो पहचानना भी तो पड़ेगा ना भाई। अब जब जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो प्रॉब्लम कैसे फेस करोगे दूसरे का। ऐसे तो है नहीं ना कि आप आए और उसने आपको 12,000 13,000 रियाल का चेक काट के दे दिया कि चलो भाई यहाँ आ जाओ, आप काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया बहुत अलग होती है। जब आप यहाँ आ जाओगे, आपके माँ बाप को आपको एहसास होगा कि काश हमारी फैमिली वहीं होती, ज़्यादा अच्छा होता। दुख तकलीफ आपके हैं, बीमार हो गए वो भी आपका है, खाना तक नहीं जाता है भाई जब यहाँ बाहर की कंट्री में काम करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आए पूरी तैयारी से आइए। और मेरी आपको यही एक दुआ है आप दोस्तों के लिए कि जब भी आप बाहर देश निकलो, पूरी इंक्वायरी करो कि वीज़ा किसका है, कैसा है, पैसा। तो क्योंकि यहाँ देखो, सऊदी के अंदर जितने भी सऊदी हैं फ्री वीज़ा देते हैं। वो वीज़ा का पैसा नहीं लेते हैं, टिकट का पैसा नहीं लेते हैं। एजेंट लोग को फ्री में वीज़ा देते हैं, मंगा लो। एजेंट लोग आपसे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए खा जाता है। बांग्लादेश का 3-3 4-4 लाख रुपए खाता है। पाकिस्तान का भी 1.5-2-3 लाख रुपए खा जाता है। इंडिया का 80-90 हज़ार खा जाता है एजेंट लोग। लेकिन इतना हमेशा मान के चलो, जो सऊदी वीज़ा निकालता है वो फ्री में देता है। यहाँ तक टिकट का पैसा भी फ्री में, टिकट का पैसा भी देता है। लेकिन जो बीच में दलाल एजेंट होते हैं ना, वो सब पैसा खा जाते हैं, वो अच्छे से कमाते हैं। इसीलिए मेरी यही दुआ है आप लोगों से कि आप जब भी आए, जैसे भी आए, इतना याद मान के चलो कि आप अच्छे से इंक्वायरी करके आए। आपका अगर 50-60 हज़ार जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 80-90 हज़ार, 2 लाख 2.5 लाख जा रहा है तो भाई पैसा फ्री में नहीं आता है, मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई है। ये दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए पूरी इंक्वायरी करिए। क्योंकि भाई मेरे को इधर 7 साल हो गया, 1 जनवरी से 8वां साल मुझे स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ सब कुछ पता है। और यहाँ वीजा फ्री देता है, टिकट का पैसा भी नहीं सऊदी लेता है। और जो बीच में दलाल होते हैं वो पैसा खा जाते हैं। दुख होता है भाई, जब आदमी का 1.5 लाख 2 लाख कोई खाता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो जरूर अपना भाई नहीं है, लेकिन वो भी पैसा मेहनत से कमाता है, इसीलिए दुख होता है। इसलिए दुख नहीं होता कि वो पैसा दे रहा है, सामने वाला खा रहा है। तो इसलिए भाई जब भी आए पूरी इंक्वायरी करिए, जहां तक हो सके पैसा कम लगा के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो आपको फेस करना है, आप चाहे 2 लाख दे के आओ, चाहे 80,000 दे के आओ, और चाहे आप 3 लाख दे के आओ, दिक्कत तो आपको उठाना है, इतना तो समझ लो। बगैर दिक्कत के पैसा नहीं है कि आप बाहर गए वहां आपके लिए कोई बंगला है, गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत है तो है, यही रियल है। और रियल आपको कोई बताएगा नहीं। एजेंट तो अरे आपको वहां जाना है, आपका कफिल ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, सब कुछ अच्छा है, ये एजेंट बताएगा। एजेंट को आपसे कमाना है पैसा, इसलिए वो तो यही बताएगा ना। लेकिन असली में यही है कि प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा मेरे भाई। बगैर प्रॉब्लम को फेस करे कुछ नहीं मिलेगा। ओके भाई, दुआ में याद रखना। नमस्कार।